अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस का। ठीक है, हम लोग फंक्शंस को देखेंगे कि फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, फंक्शंस का काम क्या होता है और फंक्शन कैसे यूज किए जाते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बिकॉज फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली 99% लैंग्वेजेस में यूज होता है। ठीक है, तो फंक्शन बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों ने देखने हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इस बंदे को ये फंक्शन अच्छे समझ आ जाते हैं ना, तो आगे की जो लैंग्वेजेस होती है ना, वो मोस्टली फंक्शन बेस्ड ही होती हैं, मोस्टली मोस्टली। ठीक है, आप जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस अगर पढ़ते हैं डेवलपमेंट वाली, तो सब में ये फंक्शंस यूज होते हैं। फंक्शंस को बहुत अच्छे से देखना, आप लोग उस पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन बेसिकली होता है कि फंक्शन होता है कि हम लोग ना एक अलग से कोड बना लेते हैं। ठीक है, बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, कि अगर मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल दूं अगर, तो हम लोग नॉर्मली फंक्शन के अलावा क्या करते हैं, मेन में जाके वहां पे हम लोग कोड करते हैं ना, इस जगह पे जाके हम मोस्टली सारा कोड करते हैं। ठीक है, इनपुट भी यही लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, आउटपुट भी यही, डिस्प्ले भी यही, लॉजिक लॉजिक सारा कुछ यही करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड काफी गिच मिच वगैरह है। अगर तो हमें एक बड़ा ज्यादा प्रोग्राम बनाए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, प्रोजेक्ट दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा लाइन ऑफ कोड होता है ना, तो वो फिर इतना ज्यादा लाइन ऑफ कोड होता है, कोड तो चल जाता है, हमें आउटपुट भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है, कोड काफी एक तो लंबा हो जाता है और हमें समझ नहीं आती कि हमने कौन कौन सा कोड कहाँ पे रखा हुआ है, और हम एक कोड को एक ही टाइम यूज कर सकते हैं। अब फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि फंक्शन, आप मैं एग्जांपल दूं, एक रूम है, रूम में आपने क्या किया, बॉक्सेस रख दिए अलग अलग। ठीक है, एक बॉक्स को उधर रख दिया, एक को उधर रख दिया, एक को उधर रख दिया। तो क्या होगा कि आपको जब भी वहां से कुछ चीज निकालनी है, यूज करें, तो आप क्या करेंगे, उस बॉक्स को उठाएंगे, वहां से चीजें निकालना से वापस, जब आपको काम होगा बॉक्स में वापस चीजें डाल। तो फंक्शन बेसिकली ये काम करता है कि आपका क्या होता है कि आप उस कोड को बार बार रन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, मतलब कोड एक ही दफा लिखते हैं आप, लेकिन बार बार उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का मेन, बस आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, और आपके पास वो एक जगह पे सेव रहता है कोड। ठीक है, एक चीज होगी, अब जब तक आपका दिल नहीं करता आप उसको रन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपका जब दिल करेगा आपको कि हाँ मुझे यहाँ पे ये चाहिए, मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, आप रन कर सकते हो सिंपल, लेकिन कोड आपका एक जगह पे सेव पड़ा होता है। ये एक उसका जो हमारा कह सकते हैं फंक्शन का बेनिफिट होता है। फंक्शन बेसिकली हम देखते हैं कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक तरीका देख लेते हैं फंक्शन। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मैन से ऊपर, ये जो हमारे पास मैन है, इस मैन से ऊपर यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनूंगा नया। ठीक है, फंक्शन कैसे बनता है, सबसे पहले उसको आपने, अभी हम विदाउट रिटर्न टाइप, क्योंकि फंक्शन दो तीन तरह के बनते हैं, हम ना अभी वो वाला फंक्शन बनाएंगे जो विदाउट रिटर्न टाइप में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, फंक्शन, ओके। अच्छा, अब ये विदाउट रिटर्न टाइप फंक्शन कौन सा होता है, जिसके पीछे वॉइड आता होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हम लिखेंगे वॉइड, और उसके बाद में उस फंक्शन का नाम आप अपनी मर्जी से जो दिल करता है वो दे सकते हो। ओके हो गया, मैं कहता हूँ इन्फो। ठीक है, इन्फो मैंने कुछ भी दे दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, फंक्शन, हमेशा याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, ये दो, ये फंक्शन की निशानी होती है। ठीक है, और फिर आप क्या यूज कर लेंगे, ब्रैकेट्स। ये मेरा एक फंक्शन बन गया, विदाउट रिटर्न टाइप फंक्शन। तो मैं आपको बोलूंगा विदाउट रिटर्न टाइप फंक्शन, आप लोगों ने ये लिख देना है वॉइड। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज, आपने अब इस कोड के अंदर जो दिल करता आप लोग लिख सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो, कोड लिख सकते हो, क्या नाम है, एरे बना सकते हैं हम लोग, लूप लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इधर क्या करता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब सिंपल आपको प्रिंट करवा के चीजें दिखा दूँ ताकि हमें क्लियर हो। ठीक है, एक ये लाइन हो जाएगी मेरे पास। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, मैं अपना नाम प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, ये, अच्छा, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ, आगे आपको आइडिया हो, मैं वेरिएबल यहाँ पे लिखता हूँ इंट एज, एज में कुछ स्टोर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 23, और मैं एज को नीचे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, सी आउट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
एज पास कर, सिंपल। ओके। अच्छा, अब ये कोड तो मेरे पास हो गया। अब मैं रन करूंगा, मुझे कुछ भी शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं तो कुछ भी मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ कोड किया ही नहीं है। देखिए मेरे पास खाली कोड, हालांकि मैंने, आप कहेंगे इतना कुछ तो आपने किया हुआ है, लेकिन इसे क्यों नहीं चल रहा? तो इसकी रीजन ये, मैंने आपको बोला था कि आप अपना कोड एक बॉक्स में, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, इन्फो का बॉक्स, मैंने बस इस पे कोड अपना डाल के रख दिया। ठीक है, अब इसको जब मेरा दिल करेगा मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जहां जहां पे, लेकिन इसको यूज कहाँ पे करते होते हैं? इसको यूज करते हैं मैन पे। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो हमारे पास ये सारी चीजें चलती हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन ये नहीं चलती। ठीक है, डायरेक्ट वो मैन पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैन के अंदर वो सारी चीजें चलाता है। ये उसको पता ही नहीं है इन्फो क्या चीज है, ये सब कुछ उसको नहीं पता। वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट मैन, वो कहेगा हाँ मुझे बस मैन का पता है, मैंने मैन में जाना है। अब वो मैन के अंदर जब आएगा ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन आपने बनाया होता है, बस आपने क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ पे मैं लिखूंगा, बिल्कुल पहले ये इन को लिखा, और आगे इसी तरह आपने ये ब्रैकेट दे देनी है, और आखिर सेमीकोलन। ठीक है, अभी क्या करेगा, मैं अगर आपको बताऊं, रन करेंगे प्रोग्राम, तो सबसे पहले आपको पता है ये चीजें नहीं रन, मैंने आपको बताया, उसको नहीं पता। ठीक है, वो क्या करेगा, इन तीनों लाइंस को रन करेगा, फिर डायरेक्ट आएगा मेन पे। ठीक है, मेन पे जब आएगा, लाइन बाय लाइन देखेगा, सबसे पहले लाइन देखेगा इन्फो। ठीक है, इन्फो देखेगा ना, ये वेरिएबल है ना ये स्ट्रिंग है, ये कुछ भी नहीं है। फिर आगे जब उसको देखेगा ना, ब्रैकेट्स हैं, तो कहेगा ये तो फंक्शन है, ये तो इस बंदे ने फंक्शन कॉल किया। वो क्या करेगा, डायरेक्ट इस फंक्शन को ढूंढेगा। ठीक है, इधर कहीं ऊपर देखेगा, ऊपर फंक्शन तो नहीं बना हुआ, जब वो देखेगा हाँ ये तो फंक्शन बना हुआ है, वो क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब वो लाइन बाय लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले इस लाइन को देखेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और सारी क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक है, और फिर हमारा प्रोग्राम वहां पे रुक जाएगा। अभी हम इसको करके देखते हैं, मैं रन करता हूँ जरा। हाँ, ये देखें आप लोग, समझ आइए ये। ओके, देखिए मेरे पास सारा कुछ आ गया, हेलो वर्ल्ड, सेकंड लाइन भी, थर्ड लाइन भी। मतलब ये बताना चाह रहा था, वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता हो कि फंक्शन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, इवन के हम लोग प्रिंट, मतलब कोई ऐसी चीजें जो नहीं करवा सकते, सब कुछ जितना हमने अभी तक पढ़ा वो सब कुछ करवा सकते हैं। अरे बना सकते हैं, अरे को इनिशियलाइज करके उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, वो सब कुछ आपको मैंने सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। तो वो चीजें मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा, वो आप लोगों ने खुद करनी है। मेरा काम है आपको सिंटेक्स बताना कि एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कैसे होता है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज होगी। ओके, अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको उठा के, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहता हूँ कि मैं इसको उठा के इस मैन के नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, और फंक्शन अंदर वही कॉल है जो इसका नेम है ना, लेकिन ये मुझे अब एरर देगा। देखना, मैं इसको अगर रन करता हूँ ना, तो मुझे इस लाइन पे वो एरर देगा। ये नजर आया, देखिए इस लाइन पे उसने क्या किया, मुझे एरर दी है। देखें, उसने एरर दिया है, क्यों एरर दिया है? आप कहोगे यार फंक्शन तो ये बना हुआ है, वही फंक्शन हमने ऊपर ही लिखा था, वही उठा के हमने नीचे पेस्ट किया, लेकिन इशू क्या दे रहा है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन डिक्लेरेशन होती है और एक फंक्शन डेफिनेशन होती है। ये होती है फंक्शन पूरी की पूरी डेफिनेशन। जब इसको हम ऊपर लिखते हैं ना, तो हमेशा मैन क्या करता है, वो ऊपर चेक करते हैं। जब हम इसको ऊपर लिखते हैं ना, तब तब वो डिक्लेरेशन भी हो जाता है और फंक्शन भी बन जाता है। ठीक है, तब वो इश्यू नहीं देता। लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं ना, फंक्शन कभी भी नीचे नहीं आता, वो क्या करता है, ऊपर देखता है, वो कहता है कि यार ऊपर तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, वो कितना इश्यू देता है। अब इसका क्या है, इसका रीजन ये है, हम लोग यहाँ पे, ये तो होगी डेफिनेशन, डिक्लेरेशन नहीं है। बेसिकली इशू ये है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर डिक्लेरेशन लाएंगे। डिक्लेरेशन के लिए क्या करना होता है आपको, आपको ये जो दो लाइनें होती है ना, ये वाली, इसको आप यहाँ से कॉपी करते हो, और यहाँ पे जाके क्या करते हो, पेस्ट करते हो। सॉरी सॉरी, ये नहीं, क्लिक हो गया, इसको ना, ये जो लाइन है, कॉपी, और यहाँ पे जाके करते हो आप, सॉरी, पेस्ट, और आखिर में याद रखिएगा यहाँ पे लगाते होते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब और से देखिएगा, जब ये सबसे पहले मैन रन होगा, कभी भी पहले रन ये नहीं होगा, ये रन नहीं होगा, मैन पहले रन होता है। मैन रन होगा तो सबसे पहले ये देखिएगा, जब ये देखिएगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर कहेगा हाँ डिक्लेरेशन तो इसकी हुई हुई है। तो ऐसी बात है, अगर डिक्लेरेशन हुई है तो इसकी डेफिनेशन भी होगी, वो जाएगा यहाँ से डेफिनेशन पे इधर, तो इधर से जाके क्या करेगा, आपको डाटा प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो क्या होगा, अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग जरा। तो ये देखिए मेरे पास में रन हो गया, है ना? तो ये दो तरीके हैं, आपने आप, अगर तो एग्जांपल दे दूं, ये तो मेरे पास आ गया। अगर तो आप चाहते हो नहीं मुझे ये नीचे नहीं, मुझे ऊपर यूज करना है, इसको आप कट करोगे, फिर इस लाइन को नहीं लिखना आपने, ये इस लाइन को कर दोगे, खत्म।
देखें सिंपल इस तरह आपने काम करना है। फिर यहाँ पे ढेर सारे फंक्शन बना दें। अगर तो आप कहते हो नहीं मुझे नीचे यूज करना, अब नीचे का बेनिफिट आपको, कि ऊपर और नीचे में बेनिफिट ये है। बेनिफिट ये है कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारे फंक्शन, ठीक है, मैं एक और इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक और फंक्शन बना, ठीक है ये, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका नाम कुछ और रख देता हूँ, डिस्प्ले का रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ, नाम कोई और दे देता हूँ, असद खान, एज इज 23 इसकी आ जाएगी, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही होगा, ओके। अब देखें, अब मुझे इस पे एरर देगा, क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया तो मुझे ऊपर भी इसको कॉल, पहले पहले डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, सॉरी डिक्लेरेशन बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है ये। और फिर यहाँ अंदर भी इसको मैं क्या करूंगा, रन करूंगा। इसको अगर मैं मिटा देता हूँ, वो को सिर्फ ये लिखना होता है ना, ये। अच्छा, तो इसका बेनिफिट ये है कि मतलब आपका एक हमने ये काम क्यों किया, पहले वाला क्यों नहीं कर सकते थे? मतलब पहला वाला भी आपकी मर्जी, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये होता है सारे फंक्शन आपने ऊपर डिफाइन करने होते हैं, ठीक है, नीचे फंक्शन ने डिफाइन करना होता है। तो ये तरीके हैं, इसका बेनिफिट ये है कि मैं कहता हूँ कि आपका बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ, आपने ढेर सारे फंक्शन बनाए, ठीक है, इस तरह। मतलब यहाँ पे अभी तो दो है ना, मैं कहता हूँ 15 20 फंक्शन बने हुए हैं आपके। तो आपको क्या होता है कि यहाँ से आप देख सकते हो आपने कौन कौन से फंक्शन बनाए हैं। ये बेनिफिट है बहुत ज्यादा इसका, इस जो अप्रोच है, ठीक है। अब आप चाहते हो नहीं बस ठीक है, मुझे ये लंबा काम नहीं करना, एक ऊपर काम अलग नीचे काम अलग, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप क्या करोगे, इन नीचे से यहाँ से इन दोनों को उठा लोगे, ठीक है, यहाँ पे कट करोगे कंट्रोल X। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके, सॉरी पहले मैंने इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, तो आपको पता लगे चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। इसको करते हैं रन। तो ये देखें, दूसरा भी बंदा आ रहा है, यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हेलो असद खान और तेज, ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि मैं वो दूसरी तरह आपको बता रहा था, कंट्रोल इसको जी करते हैं, सॉरी नहीं, कंट्रोल Y, इसको मैं कॉपी करके दूसरी तरह लेके जाती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरी तरह काम करते हैं, कुछ आप लोगों की मर्जी, आपने इस तरह करना है, इस तरह करना आपकी मर्जी, ये। अब देखें, अब मैंने क्या किया, ये भी मजे का तरीका है कि मैन हमेशा हमारा नीचे होता है, बाकी सारे फंक्शन हमारे ऊपर होते हैं, हमें वो जरूरत नहीं है दूसरा काम करने की। तो ये काम ज्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से, आप लोग ये कर लें, इसमें फिर वो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट कंट्रोल S किया और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, पर डायरेक्ट रन होगा। सॉरी, अच्छा ये जीरो क्या कह रहा है, ठीक है, ये देखें वो कहता है कि आपने ना यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना है, ठीक है, कंट्रोल S किया, यहाँ पे आपने लगाना है सेमीकोलन, रन किया तो आपको क्या हो जाएगा, सिंपल, हमें हमारे पास ये देखें ये रन हो गया प्रोग्राम, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप लोग इस तरह यूज करें या दूसरी तरह यूज करें, या आपके अपने एंड पे, ठीक है। एक हम फंक्शन को मिटा देते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे एक फंक्शन में मिटा देता हूँ, एक ही हम यूज करते हैं, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हो कि मुझे ना ये 3 दफा प्रिंट करनी है ये चीज, फंक्शन एक ही है, फंक्शन देखे ना, फंक्शन को बार बार तो नहीं लिखूं, फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक ही बार लिखना, उसको बार बार कॉल करना, ये जो वर्ड है बार बार कॉल करना, ये क्या है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट 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 कर लूं, फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर एच पी इस तरह कर लूं /n, ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सी आउट लगा लेता हूँ और लास्ट में बताता हूँ कि ठीक है ये। अच्छा, अब मैं देखे मैंने एक दो तीन चार बार, हालांकि एक जैसे नाम है, आप कहोगे ये तो एरर आना चाहिए, नहीं, मतलब यही है कि फंक्शन को बार बार कॉल करना, क्या करेगा, बार बार कॉल करेगा, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रन, अब देखना कितनी बार ये नाम प्रिंट होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ, ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं जरा, ये देखें कितनी बार रन हुआ फंक्शन, फंक्शन एक ही था, उसको बार बार कॉल की वजह से वो रन होता रहा। तो ये आप लोगों ने तरह इस फंक्शन को काम करना है, ये बेसिकली फंक्शन हमने बिल्कुल सिंपल, मैं ये नहीं चाह रहा था कि एकदम आगे जाए, अभी फंक्शन हम लोग देखेंगे 3 4 दिन ना, लगातार अलग अलग वीडियोस के साथ देखेंगे, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने ये देखी है ना कि विदाउट रिटर्न टाइप, अभी हम रिटर्न टाइप की बात करेंगे। रिटर्न टाइप बेसिकली क्या होती है, इस वर्ड की जगह आ जाएगी इंट, या आ जाएगी स्ट्रिंग, या आ जाएगी चार। फिर जब चार हम लोग लिखते हैं ना इस तरफ, यहाँ पे हमको रिटर्न भी करवाना होता है, जैसे ये देखिए ना इंट मैन, ही मैन में रिटर्न लाजमी है, इसमें फिर रिटर्न लाजमी हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है।
ओके, तो हमारे पास यही था। इसका क्या कहते हैं फंक्शन का, फिलहाल तो हमारी जो पहली वीडियो थी वो यही थी, हम लोगों ने देखना आपने दोनों तरीकों से, जैसे इजी होता है आप लोग वैसे करें। मैं इस पे ये नहीं बोलूंगा कि आपने इस तरह करना है इस तरह करना है, डेफिनेशन फंक्शन डिक्लेरेशन ऊपर दे दें डेफिनेशन नीचे, वो आपकी मर्जी है। आप इस तरह करना चाहें ऐसे करें, दूसरी तरह करना चाहते हैं वैसे करें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन वगैरह इजी इजी आपको दूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉल कैसे होता है, ठीक है। कोई भी आपसे पूछता है कि पहले ये कॉल होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा प्रोग्राम में मैन पहले कॉल होती है, ये बाद में कॉल होती है। ये प्रोग्राम को नहीं पता ये क्या चीज है, उसको तब पता लगता है जब वो मैन के अंदर जाता है, जब देखता है कि हाँ यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा आज का यही है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन इंशाल्लाह शेयर करता हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो देख के क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।